पहले के जमाने में ऐसा था, स्त्रियां अपने पति के चरणों की सेवा करती थी, चरण दबाती थी। आज के जमाने में तो गला दबाने के लिए अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो देखो, हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम कहाँ भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए। अरे संगम में आदमी मिलता है, तुम बिछड़ गई। वहीं से बिछड़ा गए। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना, सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हम लोग जितने देखे, हम लोग परिचित में जितने सारे खाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो आपको फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है, तो उसके लिए नहीं ना। सत्यनारायण की भी कथा कराने खोजते हैं, फिर उसके लिए वृंदावन से। भगवान क्या जुल्म है। कोई तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। अब हम लोग कानों में लगा लेते हैं ब्लूटूथ दोनों तरफ से। अब सुन रहे ढुमचुक ढुमचुक ढुमकी हो रही, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, और लगाए हैं कान में। आदमी को लगो, वो दोनों कान में लगाने के बाद आदमी को कितनी भी गाली बकलो तो वो निकाल के यही कहेगा, क्या कही। गुरुजी, आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? ऐसे तो नहीं होता है। कर सकती हैं, क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना। भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ठीक है बन गई जोड़ी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे बैठा, टीटी आया, बोले टिकट। नेपाली आदमी ने तुरंत टिकट दिखा, ये देख लो, ये लो साहब टिकट है। टीटी बोला है ये तो पुरानी है। नेपाल का आदमी बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है। पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? नहीं। पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है। तो कैसे मारते हो? वैसे ही मतलब मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते। इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते हैं कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। मतलब क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ, वही सब सुनते हैं। हैं? हाँ, वही सब। बड़े अलग किस्म के पिताजी हैं आपके। और बहुत ज्यादा पीते, इतना कभी कभार सामान भी तोड़ देते हैं। क्या पाप लगे गुरुजी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। बात तो सही है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो चाचा जी? ठीक है गुरुजी। अब शराब पीते हो? जी हाँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली? जी सर। तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? नहीं। पता नहीं, खुद तो पैसे से खरीदना ही पड़ता होगा। कितने के लिए आते हो? पता नहीं कि कितने की हो जाता है। फिर भी 10-20 हजार की पी जाते हो रोज? 1000-2000 का तो हो ही जाता है। कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। क्या करते हो? अपना काम करता, अपना बिजनेस है। क्या? गैस का। गैस बनाते हो? हाँ जी। अच्छा, मतलब तुम ही पूरी गंदगी फैला रहे हो गैस बना। तुम्हारा लवेरिया आया है हमारे पास।
फंस गए राउंड में। तुम्हें क्या पता था कि इन्हें पता नहीं चलेगा? हमें तो नाम भी पता है। अब तुम ब्याह चाहत से चाहत हो? बोलो, माइक लो। हाँ चाहते हैं गुरु। लोग ना हो तो मलेरिया इन्हें भाव लबेरिया।